हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज़। और इस पार्ट में हम लोग इनेबल करने वाले हैं कैशिंग को अपने न्यूज़ मॉड्यूल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी को दिखाता हूँ। तो डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वीडियो में ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर आपको रूम के नाम से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके अंदर आपके पास डिपेंडेंसी होगी। तो न्यूज़ मॉड्यूल में इसको इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा डेटा डोमेन लेयर के build.gradle को, और यहाँ पर ऐड करूँगा इस डिपेंडेंसी को। तो न्यूज़ का जो हमारे पास डेटा लेयर है वहाँ पर मुझे इसको ऐड करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन रूम। तो इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर मुझे इसके एनोटेशन प्रोसेसर को लगाना होगा। तो इसका जो नाम है वो है रूम कंपाइलर। ठीक, तो ये दो डिपेंडेंसी आपको सिंपली ऐड करनी होगी अपने प्रेजेंट डेटा लेयर में, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी अपने डोमेन लेयर में। और मैं इसको ऐड करूँगा अपने ऐप लेयर में, क्योंकि यहीं पर हम अपने डेटाबेस को मैनेज करने वाले हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसकी जो जानकारी है वो आपको आगे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्रोजेक्ट यहाँ पर सिंक हो चुका है और अब हम लोग चलेंगे अपने ऐप मॉड्यूल में। तो ऐप मॉड्यूल में बेसिकली हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया पैकेज क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा रूम, और उस रूम के अंदर क्रिएट करूँगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका मैं नाम दूंगा ऐप डेटाबेस। ठीक, तो इसका मैं जो डी है वो कैपिटल रखता हूँ। सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, तो मुझे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और ये बेसिकली हमारे रूम डेटाबेस को करेगा एक्सटेंड। इसके अंदर मैं बेसिकली क्रिएट करने वाला हूँ एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट को जिसका मैं नाम दूंगा गेट इंस्टेंस। ये रिसीव करेगा एक कॉन्टेक्स्ट और मुझे रिटर्न करेगा ऐप डेटाबेस। सो रिटर्न रूम डेटाबेस बिल्डर, यहाँ पर मुझे पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर मुझे पास करना होगा अपने क्लास का नाम। तो हमारे केस में है ऐप डेटाबेस क्लास डॉट जावा। इसका जो नाम दूंगा वो मैं दूंगा ऐप अंडरस्कोर DB। और यहाँ पर मैं कोई माइग्रेशन लिखने वाला हूँ नहीं, और यदि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग ऐड माइग्रेशन। कोई माइग्रेशन ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन, और लास्टली इसको कर दूँगा सिंपली बिल्ड। ठीक, और यहाँ पर मुझे इस डेटाबेस क्लास को एनोटेट करना होगा डेटाबेस से, और इसके अंदर कुछ हमें पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं जिनमें पहला है एंटिटी। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर वर्जन, तो वर्जन होगा 1। और यहाँ पर हमारे पास होता है एक्सपोर्ट स्कीमा। यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो अपने स्कीमा को तो यहाँ पर ट्रू भेज दो, मैं नहीं चाहता इसलिए मैं यहाँ पर फॉल्स भेजता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस का सेटअप। और अब हम लोग चलेंगे अपने न्यूज़ के डेटा लेयर में, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। उसके लिए मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा रूम, और इसके अंदर हमारा जो इंटरफेस है जिसको हम लोग डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो उसका मैं नाम दूंगा न्यूज़ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो ये एक होगा इंटरफेस, और इसको मैं एनोटेट करूँगा डाउ से, और इसके अंदर हम अपने ऑपरेशंस को लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक एंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एंटिटी हम उसको बोलते हैं जिसको हमें स्टोर करना होता है अपने डेटाबेस में। तो वो प्रेजेंट हमारे डोमेन लेयर में। तो डोमेन लेयर में जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वही हमारा एंटिटी है, दैट मीन्स आर्टिकल। और आर्टिकल को हम यहाँ पर एनोटेट करेंगे एंटिटी से, और इसका प्राइमरी की जो कि हर एंटिटी का होता ही होता है, सो उसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ऑटो जनरेट फॉल्स, और प्राइमरी की अपने केस में है टाइटल। ठीक है, चलेंगे अपने डेटा लेयर के रूम में, और यहाँ पर अपने दो ऑपरेशन को लिखेंगे। सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट लिस्ट, और ये एक्सेप्ट करेगा लिस्ट ऑफ आर्टिकल को। इसको एनोटेट करना होगा मैं इंसर्ट से। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी हमें पास करनी होती है, तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा रिप्लेस। तो ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये है यदि कोई प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और आप उसी सेम प्राइमरी की को ला के दोबारा किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये पुराने वाले को रिप्लेस करके नए वाले को एक्सेप्ट कर लेगा। और सेकेंड, हम यहाँ पर एक सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे जिसमें हम डेटा को लेंगे। सेलेक्ट सारे कॉलम कहाँ से, हमारे आर्टिकल से। ठीक, सस्पेंड फंक्शन गेट न्यूज़ आर्टिकल, तो ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक, तो ये दो सिंपल से फंक्शन है। अब हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन को रिटर्न करेंगे, तो उसके लिए मुझे जाना होगा अपने ऐप लेवल के रूम के अंदर, और यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन गेट न्यूज़
डाउ। आप फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा हमारा न्यूज़ का डाउ। ऑलराइट, और इसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे अपने मेन मॉड्यूल में, और कहीं भी हमें यूज़ करना होगा तो हम सिंपली इसको इंजेक्ट कर लेंगे। सो प्रोवाइड सिंगलटन फंक्शन प्रोवाइड न्यूज़ डेटाबेस, और इसके अंदर मुझे चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिटर्न टाइप होगा इसका ऐप डेटाबेस, और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा अपने ऐप डेटाबेस गेट इंस्टेंस, पास कर दूँगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक, तो ये सिंगलटन होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा अपने डाउ को, तो प्रोवाइड न्यूज़ डाउ, और इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी अपने ऐप डेटाबेस की। तो ऐप डेटाबेस मैं यहाँ से पैरामीटर में पास कर दूँगा, और यहाँ पर होगा हमारा न्यूज़ डाउ रिटर्न ऐप डेटाबेस गेट न्यूज़ डाउ। तो इस तरह से आपके पास इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, और इसको मैं कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकता हूँ। अब हम लोग चलेंगे अपने न्यूज़ के डेटा मॉड्यूल के अंदर, और जहाँ पर हम लोगों ने रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस करेंगे। तो हम यहाँ पर कैशिंग इनेबल करेंगे, तो हमें यहाँ पर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पर इंजेक्ट कर लूँगा न्यूज़ डाउ नाम से, और यहाँ पर थोड़े मैं चेंजेस करूँगा। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्राई कैच, यदि कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको भी यहाँ पर कैच करने के लिए। और इस पर्टिकुलर लाइन को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और इसका हम लोग टेम्प नाम के टेम्प्रेरी वेरिएबल में इसको कर लेंगे स्टोर। ठीक, और अपने न्यूज़ डाउ की मदद से मैं इंसर्ट कर दूँगा इस टेम्प को, और रिटर्न कर दूँगा अपने न्यूज़ डाउ के गेट न्यूज़ आर्टिकल मेथड से अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ आर्टिकल। ऑल राइट, और यहाँ पर यदि कोई एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन की जगह मैं यहाँ पर अपने न्यूज़ डाउ को गेट न्यूज़ आर्टिकल मेथड से रिटर्न कर दूंगा न्यूज़ आर्टिकल को। तो इस रिटर्न एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इस रिटर्न को मैं बाहर लाता हूँ ट्राई के, क्योंकि यही ये बोल रहा है। तो इस तरह से आप कैशिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर हुआ क्या, यदि एरर आती है तो तब भी आप अपने डेटाबेस का यूज़ कर लोगे, यदि एरर नहीं आती, सब कुछ सही होता है, तब भी आप इस डेटाबेस का एक्सेस कर रहे हो। दैट मीन्स आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ लोकल डेटाबेस है, अपने केस में रूम डेटाबेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस पैरामीटर को ऐड किया। दैट मीन्स जहाँ पर भी हम इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसको इंजेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पर भी इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे केस में यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है न्यूज़ डेटा मॉड्यूल, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एरर मिल रही है। सो मैं यहाँ पर अपने न्यूज़ डाउ को पास करके इसको यहाँ पर पास कर दूँगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तो बस इतना ही है, आपको इतने करना है कैशिंग के लिए, और इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। तो मैं एक बार ऐप डेटाबेस चेक करता हूँ, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पर अपने एंटिटी को डालना होगा। सो आर्टिकल क्लास, आर्टिकल को मैं यहाँ पर से इंपोर्ट करता हूँ। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है कैशिंग इनेबल करने के लिए अपने डेटाबेस में, अपने लोकल डेटाबेस में। ठीक, तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ऑलराइट, सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यदि आप देखना चाहते हो कि ये कैशिंग हो रही है नहीं, तो आपको यहाँ पर ऐप इंस्पेक्शन में जाना होगा, और थोड़ा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके लोकल डेटाबेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये लोड हो रहा है, और थोड़ा समय के लिए हम लोग वेट करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आर्टिकल नाम से एक टेबल बनी हुई है, और उसके अंदर हमारे पास जो हम लोगों ने आर्टिकल को रिसीव किया है हमने यहाँ पर प्रॉपरली कैश किया है। ठीक है, और इसके बाद यदि मैं अपने नेट कनेक्शन को करता हूँ ऑफ, और इस एप्लीकेशन को मैं किल करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ, तो मुझे वो दिखना चाहिए, वो बेसिकली जो हम लोगों ने कैश किया है, और यहाँ पे आपको वो दिख रहा है। दैट मीन्स हमारे लोग की जो कैशिंग है वो यहाँ पर फिनिश होती है न्यूज़ मॉड्यूल के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखा, ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है। तो बैक प्रेस करने पर आपको ये प्लस स्क्रीन फिर से विजिबल हो रही, जो कि गलत है। तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर मेन एक्टिविटी में, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हैंडलर का। सो हैंडलर
पोस्ट डिलीट यहाँ पर आपको पास करना होता है पहला रनेबल जो आप रन करना चाहते हो, उसके बाद डिले टाइम। तो मैं यहाँ पर 1500 मतलब 1.5 सेकंड का डिले लेता हूँ और इसको कट करके अपने रनेबल को करता हूँ पेस्ट और इस एक्टिविटी को मैं करता हूँ फिनिश। हैंडलर ही डेप्रिकेट हो चुका है तो मुझे इसके अंदर लूपर भेजना होगा। सो लूपर डॉट माई लूपर। तो ये आपका जेन्युइन अप्रोच होगा स्प्लैश स्क्रीन के लिए। और इसके बाद यदि आप इसको रन करेंगे तो आपका जो स्प्लैश स्क्रीन है वो एक ही बार विजिबल होगा और 1.5 सेकंड तक वो विजिबल होगा, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन, ये हमारा मेन स्क्रीन। बैक करूँगा, एप्लीकेशन क्लोज। तो ये परफेक्टली फाइन बिहेवियर है हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन के लिए। तो ठीक है, यही हमारा पार्ट 5। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, कैसिंग अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो होता है वो जेन्युइन कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सर्च मॉड्यूल के लिए चीज़ों को लिखना या फिर करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।